नमस्कार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में करीब 60 किलोमीटर पदयात्रा की और ये पदयात्रा जो है हिंदुओं को जगाने, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए थी। इसमें कई बड़े नेता और कई अभिनेता भी जुड़े और काफ़ी बड़ी संख्या भी रही। मीडिया रिपोर्ट में एक सवाल पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे राजनेता समझ में आते हैं, राजनीतिक कार्य समझ आते हैं, लेकिन राजनीति मुझे समझ में नहीं आता है। इससे जुड़े हुए कई और सवाल के जवाब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया। हालांकि ये जो यात्रा है इस पर करीब तमाम मौलाना कुछ सपा नेता इस पदयात्रा को गलत बता रहे थे, तो इसका भी जवाब देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पे कहा कि ये जो यात्रा है ये किसी मुस्लिम का विरोध नहीं करती है। ये यात्रा देश को बचाने के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है और सभी को, हर वर्ग के लोगों को एकजुट करने के लिए है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उस सबको जो है मिलाकर चलने के लिए यात्रा है। जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस तरह की जो खाई हमारे समाज में जो चल रही है, इसको कहीं ना कहीं बांटने का काम, यानी यूँ कहें कि सबको एक साथ लाने का काम ये पदयात्रा कर रही है। ये कहीं भी किसी तरह से गलत नहीं है और इस पदयात्रा को हर किसी को बढ़कर आगे इसका स्वागत करना चाहिए कि इस पदयात्रा में सहयोग करना चाहिए, स्वागत करें, क्योंकि ये पदयात्रा है देश को एकजुट करने के लिए है। एक सवाल और उनसे पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि ऐसी पदयात्रा करने की आखिरकार ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पदयात्रा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सबको एकजुट अगर नहीं करेंगे, सबको एकजुट करके नहीं रखेंगे तो गृह युद्ध होगा, यानी घर में ही युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। 8 से 10 साल के बाद एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें हर एक जगह पर गृह युद्ध होने जैसा स्थिति जो है पैदा हो जाएगी। इसीलिए जातियों में जितने लोग बटे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव का जो सब चीज़ कर रहे हैं, सबको एक साथ लेकर के चलना है। हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही कि सबको एक साथ जोड़ने का कार्य करना है और कहीं भी किसी भी प्रकार का इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू की यात्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू को जगाने का काम कराया जा रहा है और किसी को वो चीज़ नहीं कराया जा रहा है। इतने सारे लोग जो है इस पदयात्रा में शामिल हुए, लेकिन कहीं भी पथराव नहीं हुआ, शांतिपूर्वक से हुआ। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने चीज़ कही कि शांति तरीके से हुआ और ये ज़रूरी है। और उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि संविधान ये कहता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, तो उसका किसी ने नहीं रोका उस चीज़ के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक पदयात्रा है सभी को एक साथ जोड़ने का, सभी को एक साथ लेकर के चलने का और किसी का ये पदयात्रा विरोध नहीं करती है। हम सभी को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। बस यही सारी चीज़ें जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछी गई। करीब 4 दिन तक लगातार उनकी पदयात्रा चली, 60 किलोमीटर यूपी में उन्होंने चला और बहुत सारी वीडियो भी इसकी वायरल हुई। बहुत काफ़ी संख्या आपने देखा होगा इस भीड़ में इकट्ठा हुए। एक संजय दत्त भी इसमें शामिल हुए, उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ कि हम भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, ये है वो है, जो भी है तमाम तरह की चीज़ें हैं। यानी कि कई जो जितने महान जो संत हैं, कई साधु संत हैं, कई जो प्रवचन देते हैं लोग, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हुए और यात्रा को सफल बनाया गया। बाकी आपकी क्या इस राय है जरूर बताइएगा। नमस्कार।